हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं लेके आ चुका हूँ एक और न्यू एपिसोड। मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों को वीडियो कैसी चाहिए, कि एक एपिसोड की चाहिए, क्या इकट्ठी 2-3 एपिसोड चाहिए, तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। पर इस मांगा के ज्यादा एपिसोड अभी रिलीज नहीं हुए हैं, तो आप लोग अपने हिसाब से देख के बताना कि आपको एक ही एक चाहिए या फिर इकट्ठा चाहिए। अगर इकट्ठा चाहिए तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, तो मैं बना के दे दूंगा। चलो अपने एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हम देखते हैं अपना सिर पकड़े हुए पुरानी बात सोच रही होती है। ली ने उससे कहा था, तुम सेलिन में क्यों आई हो लेडी न्यूंग। ये बात सुनकर लेडी न्यूंग कहती है, पहली बार है जब मैंने ली को इतना कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ देखा है। फिर न्यूंग लंबी सांस लेते हुए बोलती है, मेरा दिमाग तो एकदम ब्लैंक हो रहा है, मुझे खुद नहीं पता मैं क्या सोच रही थी। जब मैं हाई मॉन्ग के पास गई और सेलिन में ज्यादा टाइम के लिए रुकने की परमिशन मांगी, फिर हमें थोड़ा पीछे का सीन दिखाया जाता है और न्यूंग की परमिशन वाली बात सुनकर मॉन्ग कहते हैं, ये टेम्पल अपने मेहमान नहीं चुनता, जब तक दान देने वाले की इच्छा बनी रहे तुम यहाँ पे रुक सकती हो। इतना बोलकर मॉन्ग हंसते हुए बोलते हैं, अमिताभा मैं बुद्धा से प्रार्थना करूंगा कि तुम्हारी दिल की इच्छा पूरी हो। ये सारी बातें सोचकर न्यूंग अपना कफ पटकते हुए बोलती है अपने मन में, कितनी बेइज्जती उस गंजी मॉन्ग से सहनी पड़ी, ये सब उस हरामी ली की वजह से हुआ है। इतना बोलकर न्यूंग गुस्से में उस कफ को तोड़ देती है। फिर ली की पुरानी बात सोचती है जो ली ने कहा था, तुमने साफ साफ मुझसे वादा किया था कि तुम हवा जुआंग की हिफाजत करोगी, मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम्हारा मुझे किया हुआ वादा इतना कमजोर होगा लेडी न्यूंग। ये बात सोचकर लेडी न्यूंग अपना सिर टेबल के ऊपर रखते हुए रोते हुए बोलती है, हाँ तुमने ही मुझे हवा जिनकी हिफाजत करने को कहा था, लेकिन मैं रेड अप्रैल हूँ, डीमन फैक्शन की नंबर 1 सक्सेसर। गोंगडोंग सेक्ट जैसे छोटे फैक्शन की चिंता करना सबसे ज्यादा हंसी की बात है, पर ऐसा नहीं है कि मैंने उसे पूरी तरीके से छोड़ दिया है, लेकिन मैं उसे नहीं बता सकती कि मैंने अपनी जगह बेक मियोन को छोड़ दिया है। ऐसे कहना या मान लेने जैसा होगा कि न्यूंग और रेड अप्रैल एक ही इंसान है, अगर मैं अपनी छुपी हुई पहचान बता दूं। इतना बोलकर न्यूंग अपने मन में इमेजिन करती है कि ली क्या बोलेगा। ली बोलता है, तो तुम मुझे पूरे वक्त धोखा दे रही थी। ये सोचकर तो न्यूंग डर जाती है और अपने मन में कहती है, वो इतना कोल्ड है सिर्फ हवा जिनके लिए, तो इतना नाराज हो गया था, अगर ये गलती हो गई तो शायद मुझे कभी भी माफ ना करे। इतना सोचकर टेबल पर हाथ मारते हुए बोलती है, अभी वक्त नहीं आया है, जब मैं उसका दिल पूरी तरीके से जीत लूंगी, जब वो इतना आदी हो जाएगा कि वो मेरे बाहों के बिना जी नहीं सकेगा, तभी मैं सच बता दूं तो देर नहीं होगी। इतना बोलकर न्यूंग की नजर उस टेबल के ऊपर पड़े हुए कपड़े के ऊपर जाती है और उस कपड़े को उठाकर अपने मन में कहती है, इसीलिए तब तक न्यूंग बनकर मैं किसी भी हाल में ली का दिल जीत लूंगी। फिर हम अगले दिन सुबह का सीन देखते हैं। उसके बाद व्हाइट ड्रेस वाली लड़की को देखते हैं जो कहती है, यंग मास्टर ली, मैंने सुना है कि आज ड्रैगन फिनिश बैंक्वेट में तुम्हारा किरण के साथ डुअल होगा, जबकि तुमने आगे आने की जिद की है तो तुम्हें हारना नहीं है, समझे। इतना बड़ा लेक्चर सुनने के बाद ली एक लंबी सी सांस लेता हुआ कहता है, ठीक है समझ गया। तभी ली सीओ से बोलता है, जूनियर सिस्टर मुझे माफ करना कि बात ऐसी हो गई है। सीओ अपनी चेस्ट पे हाथ रख के बोलती है, हाँ कोई बात नहीं, आखिरकार बैंक्वेट से इनविटेशन तुम्हें मिल ही गया सीनियर ब्रदर, और लेडी सिमोन को दिया गया था, और बचे हुए साथी सीनियर ब्रदर यू होने चाहिए, मैं नहीं। ये बात सुनकर यू कहती है, शुक्रिया जूनियर सिस्टर। फिर ली ताली बजाते हुए बोलता है, तो फिर चलते हैं, और उससे पहले लेडी चियो से मिल लें। उसके बाद हम अगला सीन मार्केट दिखाया जाता है, जहाँ पे लेडी चियोन खड़े होकर उन लोगों का इंतजार करते हुए कहती हैं, वो लोग इतना लेट क्यों हैं। इतना बोलकर अपने मन में कहती है, ली का मुझ पे बहुत बड़ा एहसान है, इसीलिए उसके आसपास रहना कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन सबसे बुरा रोमांटिक यंग मास्टर निमगुन है। फिर चियोन गुस्सा होते हुए बोलती है, निमगुन चैन, हर बात पर ये हमेशा परेशान करता रहता है, इसकी कोई डिग्निटी नहीं बची। निमगुन चैन की एडवांसेस को पूरी तरीके से रोकने के लिए मुझे आज ऐसा एक्ट करना होगा जैसे मैं वही हूँ जो यंग मास्टर ली को सबसे ज्यादा पसंद करती हूँ। इतना बोलकर चियोन ब्लश करने लगती है। तभी उसे साइड से ली की आवाज आती है जो कहता है, हाय लेडी चियोन। तभी चियो उस साइड मुड़ती है और ली को देख के कहती है, आज यंग मास्टर इतने हैंडसम क्यों लग रहे हैं। तभी ली चियो के पास आते हुए बोलता है, माफ करना थोड़ा लेट हो गए। तभी चियोन ली के देख कर ब्लश करते हुए कहती है, नहीं मैं अभी क्या सोच रही हूँ। इतना बोलकर अपना सिर इधर उधर करने लगती है। फिर ये सब करने के बाद थोड़ा होश में आती है, फिर खांसते हुए बोलती है, तुम थोड़ा लेट हो, कोई बात नहीं, चलो बैंक्वेट की तरफ चलते हैं। फिर ली यू के साथ इशारा करते हुए बोलता है, मैं अपने साथ अपने सीनियर ब्रदर को लेके आया हूँ। ये बात सुनकर चियो अपनी रिस्पेक्ट दिखाते हुए बोलती है, आपसे मिलके अच्छा लगा यंग मास्टर यू। तभी यू ग्रीट करते हुए बोलती है, मुझे आपसे मिलके अच्छा लगा लेडी चियोन। इतना बोलकर यू अपने मन में कहती है, लेडी चियोन ने जूनियर ब्रदर के साथ लवर होने का नाटक किया था, जबकि उसे वो पसंद भी नहीं था, मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। जब
जब तक मैं इनफर्टाइल हूँ मैं वैसे भी कभी उसकी ऑफिशियल लाइफ पार्टनर नहीं बन सकती और मुझे पता है कि मुझे उसकी आसपास की औरतों को कुछ कहने का हक नहीं है, लेकिन एक फेलो डिसेबल होने के नाते भी मुझे उन औरतों से नफरत है जो मेरे करीबी लोगों को धोखा देता है। तभी पीछे से सफेद ड्रेस वाली लड़की कहती है, ठीक है सभी लोग रास्ते के बीच में खड़े मत रहो, चलो आगे चलते हैं। तभी च्योन बोलती है, मैं रास्ता दिखाती हूँ। उसका हम अगले सीन में देखते हैं कि ये सभी लोग उधर पहुंच गए होते हैं। तभी ली अपना इनविटेशन कार्ड दिखाता है। ये देखकर एक आदमी बोलता है, गोंगडोंग सेक्ट के हीरो यंग मास्टर ली और उनके साथी यंग मास्टर यू और स्मॉल शॉर्ट सेक्ट की लेडी चुन और शॉर्ट पीक की लेडी सीमोन, आप सभी लोगों की इनविटेशन कंफर्म हो गई है, आप लोग अंदर जा सकते हो। ये बात सुनकर च्योन बोलती है, आपका शुक्रिया। इतना बोलकर ये सभी लोग अंदर चले जाते हैं। फिर उसका हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है। फिर सीमोन अंदर का सीन देखते हुए बोलती है, वाह कितना खूबसूरत है। और ली आसपास के खाना को देखकर और पैंस को देख के कहता है, ओ ये देखो कितनी फेमस एक्सपेंसिव शराब है, गोल्डन नोबल क्लीनर और डेक्टर रेड। तभी ली उन लोग से कहते हैं, वहाँ पे देखो कितने सारे लोग हैं। ड्रैगन फिनिश बैंक्वेट कहते हैं कि ये 9 ग्रेट सेक्ट और 6 ग्रेट क्लैन ये बहुत सारे यंग मास्टर को अट्रैक्ट करता है। लगता है ये सच बात है। उसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो ली को वहाँ से जाते हुए देखते हुए बोलता है, क्या यही रूमर वाला यंग मास्टर है, गोंगडोंग सेक्ट का ली? तभी दूसरा आदमी बोलता है, देखो स्मॉल सेक्ट की लेडी चुन उसके साथ है, तो यही होगा, और शॉर्ट पीक की लेडी सीमोन भी यही है। तभी दूसरा आदमी बोलता है, मैंने सुना है किरण और गोंगडोंग का हीरो आज डुअल करेंगे, देखते हैं आज कौन जीतेगा। इसी तरीके से ली के बारे में सभी लोग बातें कर रहे होते हैं। तभी ली अपनी क्रीपी सी स्माइल देते हुए अपने मन में कहता है, ओ भीड़ का ध्यान बहुत ज्यादा इंटेंस हो गया है। अगर मैं आज नेमगुन को हरा दूं तो मैं तुरंत मार्शल आर्ट सोशल सर्कल में एक स्टार बन जाऊंगा। इतना बोल ही पाता है। तभी ली को साइड से नेमगुन की आवाज आती है और कहता है, ली तुम मेरे आने से पहले आ गए। ये बात सुनकर ली साइड में देखता हुआ बोलता है, तुम्हारा शुक्रिया मुझे इन्वाइट करने के लिए यंग लॉर्ड नेमगुन। ये बात सुनकर न्यूंग कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तभी एक आदमी इन दोनों को देख के बोलता है, फेरी यंग लॉर्ड और रोमांटिक यंग लॉर्ड की मुलाकात सच में वर्ड्स ऑफ अ फेदर एक साथ होते हैं। तभी ली ये बातें सुन के अपने मन में गुस्सा होते हुए बोलता है, मैं प्लेजर आर्ट का एक ग्रैंड मास्टर किसी रेकलेस प्ले बॉय के साथ मुझे कंपेयर किया जा रहा है। उसका हम देखते हैं नेमगुन को जो च्योन के पास खड़ा हो गया होता है और बोलता है, लेडी च्योन आपसे मिले हुए काफी टाइम हो गया है। तभी च्योन गुस्से में कहती है, मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना। तभी नेमगुन आंख मारते हुए बोलता है, लेडी च्योन मेरे जीतने के बाद आपके पास मुझसे कहने के लिए कुछ होगा? उसका नाम देखते हैं होस्ट को जो अनाउंसमेंट करते हुए बोलता है, सभी लोग ध्यान से सुनो, अब हम डुअल शुरू करेंगे। नेमगुन क्लैन से हैं नेमगुन च्योन और गोंगडोंग सेक्ट से हैं यंग मास्टर ली चोल्सो। उसका नाम देखते हैं एरिना सीन जहाँ पे ली और नेमगुन खड़े होते हैं। तभी नेमगुन बोलता है, जैसे पहले डिसाइड हुआ था ली और मैं लेडी च्योन के दिल के लिए कम्पीट करेंगे और जो भी जीतेगा वो लेडी च्योन की फीलिंग जीतेगा, कहीं तुम भूल तो नहीं गए? ये बातें सुनकर च्योन गुस्से में कहती है, कौन कह सकता है कि वो किसी का दिल जीतेगा? उसका नाम ली को देखते हैं जो कहता है, मुझे लेडी च्योन के लिए मैच जीतना होगा। तभी उसको पीछे से च्योन की आवाज आती है और गुस्से में कहती है, जाओ च्योल्सो और उसके टुकड़े टुकड़े कर दो। ये बात सुनकर तो बेचारा ली कंफ्यूज हो जाता है, ये कह क्या रही है। फिर ली नेमगुन को देखते हुए बोलता है, मर्दों के रूप में हमें डुअल के रिजल्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए। इतना बोलकर ली अपनी तलवार निकाल लेता है। ये बात सुनकर नेमगुन अपनी तलवार निकालते हुए बोलता है, अगर ये नेमगुन मुंह हार जाता है तो मैं इस नतीजे को पूरी तरीके से एक्सेप्ट करूंगा। तभी ली बोलता है, मार्शल आर्टिस्ट तलवार से बात करते हैं और आज मैं गोंगडोन की तलवार से नेमगुन की तलवार तोड़ दूंगा। ये बात सुनकर नेमगुन कहता है, मुझे उम्मीद है तुम हमें दिखाओगे गोंगडोंग स्टाइल की डिमोनिक शॉर्ट आर्ट, सच में उतनी ही खतरनाक है ना जितना अफवाह में कहा जाता है। इतना बोलकर नेमगुन अटैक करने के लिए ली की साइड भागने लगता है और दूसरी साइड ली भी नेमगुन के ऊपर अटैक करने के लिए उसके पास भागने लगता है। फिर ये दोनों अपनी तलवार से एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं जिसके वजह से ये दोनों लोग थोड़ा थोड़ा पीछे खिसक जाते हैं। ये फाइट देखकर आसपास लोगों को बहुत मजा आ रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं फाइट का सीन जहाँ पे ली निमगोन को ऊपर बहुत भारी पड़ रहा होता है और निमगोन को ली के अटैक रोकने में थोड़ी मुश्किल आ रही होती है। तभी निमगोन अपने मन में कहता है, क्या ये गोंगडोंग सेक्ट की टेक्निक से अलग लग रही है जो मैंने सुनी थी और ये काफी लाइट है। तभी ली नेमगुन को ऊपर एक अटैक करता है। तभी नेमगुन उसको बड़ी मुश्किल से रोकता है पर उसके फोर्स के चक्कर में बहुत पीछे तक चला जाता है। तभी नेमगुन अपनी जगह में खड़े होकर शॉक होते हुए बोलता है ली से, अभी जो तुमने शॉर्ट स्ट्राइक किया था क्या वो सच में तुम्हारी पुरानी टेक्निक थी? ये बात सुनकर ली हंसते हुए
बोलता है कौन जाने। नेमगुन ली की बात सुनकर गुस्सा होते हुए बोलता है तुमने मुझे कम समझा। इतना बोलकर नेमगुन कोई टेक्निक यूज करने लगता है जिसके वजह से उसके आसपास बैगनी कलर की एनर्जी निकलने लगती है, पर अपने ली को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता और जीभ दिखाते हुए अपने मन में कहता है तुम्हें चोट लग गई है मेरे प्यारे से स्टीपिंग स्टोन। और गाइस मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या मेरी एक्सप्लेनेशन इतनी अच्छी नहीं है? मुझे कमेंट में जरूर बताना। इसलिए एक बंदे ने कमेंट किया था कि तुम्हारी एक्सप्लेनेशन बकवास है।